बिहार में एक वक्त ऐसा वाकई में आया था जब मनीष कश्यप को लेकर के लोगों के मन में उम्मीदें थीं। लोगों को लगा था कि एक नौजवान लड़का बिहार की राजनीति को बदल सकता है। लोगों को उस वक्त पर ऐसा लगने लगा था कि मनीष कश्यप मतलब क्रांति का नाम है। लेकिन वो मनीष कश्यप कैसे अपने ही कर्मों के कारण डूबते चले गए, हमने सोचा कि आज जरा आपको वो कहानी बताएं। ये कहानी क्यों बताएं? ये कहानी इसलिए बताएं क्योंकि इस वक्त पर मनीष कश्यप जनसुराज में है। उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो जनसुराज के कार्यक्रम में गुस्से से कुर्सियों को फेंकते हुए बाहर निकलते हैं और कहा जाता है कि मनीष कश्यप और उनके भाई जो हैं उनको किसी ने गाली दे दिया या उनके साथ वहां पर कोई बदतमीजी हो गई, इससे मनीष कश्यप बौखला गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई जगहों पर यह डाल करके उस वीडियो को कहा गया कि जाति की सुप्रीमेसी खत्म ही नहीं हो रही है, मनीष कश्यप इसीलिए बौखला जाता है। जाति की सुप्रीमेसी का मतलब कि जो उनकी अपनी जाति है वो जाति सुप्रीम होने का जो एक अंदर से उनके ख्याल आता है कि आखिरकार उनको सम्मान वहां पर कैसे नहीं मिला, पहली पंक्ति में जगह कैसे नहीं मिली, इसके कारण वो बौखला गए थे। मनीष कश्यप का वीडियो वायरल है, वीडियो पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन कैसे मनीष कश्यप डूबते चले गए इस पर महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक वक्त पर याद करिए जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, मनीष कश्यप को उस वक्त पर जेल भेजा गया। कम से कम भूमिहारों के अंदर तो मनीष कश्यप को लेकर के एक माहौल बन चुका था कि मनीष कश्यप के रूप में उनको एक नेता मिल चुका है, एक जुझारू नेता। मनीष कश्यप अब भी जुझारू ही हैं, लेकिन मनीष कश्यप की विचारधारा क्या है इसको लेकर के लोगों के मन में कंफ्यूजन होता गया। लोगों के मन में यह घुसता चला गया कि यह मनीष कश्यप किसी का नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जहां मौका दिखता है यह उसी का है, इसकी कोई अपनी विचारधारा है ही नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए। मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलते हैं, उस वक्त पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, पूरा माहौल होता है सोशल मीडिया पर। मनीष कश्यप का जो माहौल कैसा ग्राउंड पर है इसको तमाम अलग अलग जगहों के लोग देखते हैं। मानो लग रहा था जैसे मनीष कश्यप कोई ना कोई करिश्मा तो करेंगे। चुनाव जीतते या नहीं जीतते, मनीष कश्यप अगर वो चुनाव लड़ जाते तो शायद मनीष कश्यप के प्रति लोगों का विश्वास बरकरार रह जाता। लेकिन मनीष कश्यप ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। जब चुनाव लड़ने से मनीष कश्यप पीछे हट गए तो जिन लोगों ने उनके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उनके लिए सोशल मीडिया पर लड़ाइयां की थी, उन तमाम लोगों को लगा कि ये तो एक प्रकार से धोखा है। मनीष कश्यप इसके बाद से जिसके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे थे उसी पार्टी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी में। लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, बीजेपी से उनकी विचारधारा मिलती थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष कश्यप भाजपा में जब चले गए तो इसके बाद वो बीजेपी के लिए प्रचार करने लगे। एक बार फिर से माहौल मनीष कश्यप और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके कद को लेकर बनने लगा। लेकिन अंततः एक वक्त फिर आया जब पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई हो गई। पिटाई के बाद से मनीष कश्यप गुस्से में आकर के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं और अंततः इसके बाद वो जनसुराज में शामिल हो जाते हैं। अब जनसुराज में शामिल होते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी से उनको मालूम चल चुका था कि टिकट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनकी कार्यशैली जो है अलग अलग मुद्दों पर, पार्टी सत्ता में है उसी पर सवाल उठा देना, उसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लाइव आकर बोलने लग जाना। जब वो जनसुराज में आ गए तो जनसुराज के लिए वो माहौल बनाना शुरू करते हैं। और अब उसी चनपटिया विधानसभा में जनसुराज के एक कार्यक्रम के दौरान का वो वीडियो है जहां पर कार्यक्रम होने वाला था, कुर्सियां सजाई गई थी और मनीष कश्यप कुर्सी फेंकते हुए गुस्से में बाहर निकलते हैं। इसके पीछे की कहानी बताई जा रही है कि मनीष कश्यप के भाई को किसी ने गाली दे दिया, इससे मनीष कश्यप बौखला गया। इसके अलावा कई दूसरे अलग अलग कहानियों को भी प्रचारित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के जो अपने लोग थे, जो उनके करीबी लोग थे, उनको पहली पंक्ति में जगह नहीं दी जा रही थी, इसलिए मनीष कश्यप बौखला गए।
हालांकि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस वक्त पर सारी कुर्सियां खाली थी, कोई व्यक्ति आया ही नहीं था वहां पर। शायद उनको रोकने के लिए भी कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो शायद इसकी संभावना कम है कि ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन जो जन सुराज के कार्यक्रम के दौरान हुआ, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद से मनीष कश्यप फिर चर्चा का विषय बने। एक बात जो हमें मनीष कश्यप के अंदर लगता है कि वो अति महत्वाकांक्षी हैं। उनको पद चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से चाहिए। वो पद के लिए किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, किसी भी विचारधारा के साथ जुड़ सकते हैं। और ये मनीष कश्यप की सबसे बड़ी कमी है, जिस कमी ने मनीष कश्यप को डुबा कर रख दिया। मनीष कश्यप शायद अब तक एक जगह पर बने रहते तो मनीष कश्यप बिहार में एक क्रांति का प्रतीक जो बने थे वो प्रतीक बने रह जाते और विधानसभा के चुनाव में तो मनीष कश्यप के नाम का गूंज होता। लेकिन मनीष कश्यप अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी इस पर सवाल उठाना, कभी उस पर भी सवाल उठा देना, इन तमाम चीजों के कारण ना घर के रहे ना घाट के। एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हमें लगता है कि मनीष कश्यप के ऊपर वो एकदम सटीक बैठ रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जन सुराज में भी अब इस आदमी को ज्यादा दिन तक रखा नहीं जाएगा, बल्कि ये खुद से निकल जाएगा या इसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि राजनीति पेशेंस का काम है और मनीष कश्यप के तेवर जो हैं वो बिल्कुल इसके उलट हैं। उनमें पेशेंस नाम का कोई चीज नहीं है। बाकी मनीष कश्यप ने अब तक जो किया है, तेजस्वी यादव को चैलेंज देना, तेजस्वी यादव के नाम पर अपनी राजनीति की शुरुआत करना, तेजस्वी यादव को भर भर कर कोसना और तेजस्वी यादव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाना, नीतीश कुमार को कोसते रहना और नीतीश कुमार के गठबंधन में बीजेपी है और उसी पार्टी में शामिल होकर के नीतीश कुमार की तारीफ करने लगना और एक बार फिर से उसी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जनसुराज में शामिल होने के बाद शिकायत करने लगना, इन तमाम चीजों के कारण उनकी छवि एकदम धूमिल हो गई, बिगड़ गई, लोगों का विश्वास उड़ गया। आपकी प्रतिक्रिया, जो हमने तमाम चीजें बताई हैं, मनीष कश्यप का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में हमने जो बताया है, इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी उनके भाई का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहने का है कि सब कुछ वहां पर ठीक तो नहीं था। जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो यह सब कुछ बता भी रहा है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।